हुकूमत जब से आईएमएफ प्रोग्राम में गई है कह रही है सख्त फैसले लेने हैं, मुल्क को बचाना है, लोगों को मुश्किल वक्त काटना होगा क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। लेकिन अब जो हुकूमत आदाद शुमार दे रही है खासतौर पर टैक्स कलेक्शन की हवाले से भी उस पर वो कह रहे हैं कि आईएमएफ उन्हें कह रहा था कि आप बेशक कम कर दें, लेकिन हमने कहा कि हम जो है वो अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो उतनी ही रखेंगे, पैसे हम लेकर आ रहे हैं। खाकान नजीब साहब किस तरह से देखते हैं कि वाकई ये इम्प्रूवमेंट है? और दूसरा ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जहां पर बात हो रही थी, तो क्या वाकई आपको लगता है अब ये सिस्टम कहीं ना कहीं पर जो पैसे कमाने वाला है हुकूमत के लिए वो अब बेहतर होना शुरू हो गया है? देखिए, अगर आप आईएमएफ का अपना अलामिया पढ़ें तो उसमें यह भी लिखा है कि ये जो हार्ड वन स्टेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आपने जब 26% इस साल टैक्स टू बढ़ाया अपना जो एफपीआर की कलेक्शन है, तो उसमें बहुत से आपको एरियाज में सैलरीड में, नॉन सैलरीड में विदहोल्डिंग टैक्सेस प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है जो ऑलरेडी एम्बिट में था उस पर टैक्सेस लगाना पड़ा, जिससे आपकी कलेक्शन में खातिर खा इजाफा हुआ। अब क्या ये पॉलिसी जो है इसको तब्दील करने की जरूरत है? देखिए ना, एक तो बात यहाँ है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है उसकी तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को भी वही टैक्स देना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर को या आपको या मुझे हम पर लागू है। सो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की तरफ बढ़ना चाहिए। आईएमएफ भी ये समझ गया है बात कि हमें इस दफा प्रोविंसेस को भी उन्होंने रोप इन कर लिया है, क्योंकि बहुत सी चीजें, जीएसटी ऑन सर्विसेज, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये जो हमारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये तो सब प्रोविंसेस के पास है। उनका जो टैक्स टू जीडीपी है वो 0.7 या 0.8% ऑफ जीडीपी है। आप याद रखिए, जब 7th एनएफसी हुआ था 2014 में, हमने कहा था इसको 1.5-2% पे ले जाएंगे। तो एक तो बात ये भी याद रखें कि 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, उन 5 को इस टैक्स कलेक्शन में अपना हिस्सा डालना है। अब बाकी बात रहेगी टैक्स गैप्स की। बहुत से टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के मैकेनिज्म में हो, फिर जो वर्टिकल इक्विटी है उसकी तरफ मुल्क को आगे बढ़ना है, एनफोर्समेंट एक वीक एरिया रहा है उसको ठीक करना है, फिर सबसे बढ़ के जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन है, फंड इस पे भी इस दफा काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जैसे आप ये जो हमारी एसीडीज हैं, हमारी जो आरडीज हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज हैं, इनको अगले 2 से 5 साल में आप कम करने जा रहे हैं। अब इस सारे निजाम में अगर आप रिटेलर को नहीं ला सकते थ्रू ताजिर दोस्त स्कीम, चले नहीं चली, आप उसको फिर एक बेहतर स्कीम का इजरा करें। लाना तो पड़ेगा ना उनको, इसमें खाली विदहोल्डिंग लगाकर तो आप उनसे टैक्सेस नहीं ले सकते। और आखिर में मैं तो इस चीज का कार्य, लेकिन जब वो ये कहते हैं, जब हुकूमत ये कहती है कि हम कोई मिनी बजट नहीं लेकर आए और नहीं लेकर आएंगे, सो डू यू थिंक ये बिलीवेबल है आइंदा के लिए भी, जो अभी आशारिये अभी नजर आ रहे हैं? देखिए, इस दफा तो ऑब्वियसली बिकॉज आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ, वो कम हो गई है, तो ओवरऑल जो जीडीपी का साइज है वो कम हो गया है। जब वो कम हुआ है तो आप अपना टैक्स टू जीडीपी उतना ही मेंटेन करें, तो ये फिगर 12,970 का खुद ही 500-600 अरब कम हो गया है। सो इस दफा जरूरत नहीं पड़ी। शॉर्टफॉल शायद इससे भी ज्यादा का हो जाएगा, बट चलें, आपको जरूरत नहीं पड़ी। पर असल ये है कि अब आपको एक वक्त और स्पेस मिल गई है। मेहमान, सबसे जरूरी बात यह है कि आईएमएफ की साथ जो एंगेजमेंट है, ये इसने आपको एक वक्त और स्पेस दे दी है वो काम करने की, जो फंडामेंटली स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को तब्दील करें, चाहे वो टैक्स में हो, रेगुलेशन में हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हो, ये सारे काम आपको करने हैं। नेक्स्ट बजट में हमें इसकी अक्कासी दिखाई देनी चाहिए। शहबाज राना साहब, वाकई ये जो 34 अरब का भी उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में हमने कर लिया, हुकूमत के पास वाकई अब पैसे ज्यादा आना शुरू हो गए हैं? देखिए, इसको ऐसे देखने की जरूरत है कि जब 12,970 अरब का टैक्स का हदफ जून में रखा गया, तो हमने उस वक्त लिखा था कि ये दोनों में से एक काम हुकूमत को करना पड़ेगा, या तो टैक्स टारगेट इनको कम करना पड़ेगा या फिर मिनी बजट लेके आना पड़ेगा। तो आज बल्कि इसी हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो आईएमएफ ने जो टैक्स हदफ है वो 12,330 अरब रुपया कर दिया, मतलब उसमें 640 अरब रुपए की टैक्स हदफ में कमी कर दी, आईएमएफ मान गया। तो अगर कमी ना आईएमएफ करता, वो जिद करता मिनी बजट लेके आओ, तो फिर मिनी बजट लाना पड़ता। अब ये आईएमएफ ने कमी क्यों की है? एक तो अभी डॉक्टर नजीब ने बता दिया कि जी इकोनॉमी का साइज ही श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, महंगाई कम होने की वजह से। तो जो नंबर उनको चाहिए था 10.6% का, वो नंबर जो है वो उसके वहां पे ये पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी शायद नंबर अचीव ना। दूसरी चीज जिसका थ्रू जब हम ये हर महीने खबर जब एफबीआर की करते तो हम ये लिखते थे कि जो हदफ रखा गया था
वो 40% पिछले साल से ज्यादा था। अब ये लोगों को मारने वाली बात है। 1400 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस लगाए उस 40% इजाफी हदफ हासिल करने के। इसके बावजूद जो ग्रोथ आती रही हर महीने वो 26% एवरेज आती है। तो जब 26% ग्रोथ आ रही थी, हम कॉन्स्टेंटली लिख रहे थे ये बात कि IMF बिल्कुल गलत कर रहा है जो हुकूमत को फोर्स कर रहा है कि वो 40% ग्रोथ अचीव करे। तो IMF ने अपनी गलती को रियलाइज किया है और उन्होंने टैक्स टारगेट को कम हो गया। दूसरा जो ऑफर हमारे यहाँ 34 अरब रुपया, देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ने इस हफ्ते बात की है कि हुकूमत ने जेन्युइनली एफर्ट किया और 34 अरब रुपया एक केस के अंदर है। बेसिकली विंडफॉल इनकम टैक्स लगा था, गालिबन PDM के टाइम पे ही वो लगा था और उस वक्त वो उन्होंने रिकवर उसमें से एक हुआ। बट खुद वजीर आजम ने बोला था, जो इनकी कैबिनेट की एक ओपन मीटिंग हुई थी कन्वेंशन सेंटर में, कि 4000 अरब रुपए के केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए। 4000 के अगेंस्ट 34 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम ये बिल्कुल भी काउंट। लेकिन हुकूमत तो बहुत देर से कोशिश कर रही है ये इन केसेस का कुछ करे, मुलाकातें भी हुई, वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को भी जो है वो स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम लोग वॉच कर रहे हैं वो है सुपर इनकम टैक्स का। वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उसकी हियरिंग कर रहा है। सुपर इनकम टैक्स है और एक इनकम सपोर्ट लेवी है, उसका क्या फैसला आता है उस पर पता चलेगा। और ये जो 4000 अरब, लेकिन अब उनमें प्रोग्रेस नजर आ रही है आपको? देखिए बहुत सारे तो फर्वलेस केसेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले खत्म भी किए, उसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र नहीं किया। अच्छा। हमारी जो लेजिस्लेशन है ना टैक्स की, वो इंतहाई फॉल्टी होती है। अच्छा। मतलब बहुत सारे जो ऐसे एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली सूबों का मामला है, जैसे डीम इनकम इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर। रियल एस्टेट इज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा। तो इसकी वजह से गलत टैक्सेशन की वजह से भी कोर्ट केसेस ज्यादा हैं। ठीक है, मैं जरा सलमान शाह साहब से पूछ लूं। सलमान शाह साहब, ये वाकई हुकूमत का गिला दुरुस्त है कि ये अदालतों में जो कई सालों से मुकदमात पड़े हैं ये भी एक बड़ी रुकावट है, और फिर ये जो हुकूमत अब अपने फिगर्स दे रही है, इनको आप किस तरह से देखते हैं? कलेक्शन के जो फिगर्स हैं। बात यह है कि मुझे तो एक बेसिक अब रिवल्शन है कि हम 25 IMF प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हर IMF प्रोग्राम में वही बहस होती है, वही पॉलिसीज होती हैं, वही टारगेट्स होते हैं, वही काम होता है। सारा फोकस जो है वो टैक्स है। ऐसे ही है कि पाकिस्तान जो है उसमें अगर टैक्स ठीक हो जाएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक कि पाकिस्तान में हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को हमने फारग कर दिया। इस वक्त आप देख लें कि कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। हम जितनी मर्जी फैसिलिटेशन कर लें, जितना मर्जी फास्ट उसके नीचे पहिए लगा दें, इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मेरा ख्याल IMF और वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पाकिस्तान पे है कि उनका कभी भी उन्होंने फोकस ये नहीं किया कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हम छोटा कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कैसे हम कम कर सकते हैं, और ये फिर जो टैक्स का निज़ाम है इसको फेयर एंड इक्विटेबल कैसे बना सकते हैं। और एक हिस्ट्री है ना हमारे इदारों की विद द टैक्स पेयर, वो हिस्ट्री ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। ओवरनाइट आप डंडा लेके उनके पीछे जाएंगे तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं निकलने का। अब मेरे ख्याल में प्राइमरी सरप्लस का टारगेट बड़ा अच्छा था IMF का, लेकिन IMF को चाहिए था कि उसको कहते कि ये जो प्राइमरी सरप्लस है इसमें कम अज कम 1% अगर आपने प्राइमरी सरप्लस लिया है तो कम अज कम 1% जो के करीब वो डिफरेंस एक्सपेंडिचर कंट्रोल से आना चाहिए था, नॉट थ्रू टैक्सेस। अच्छा। अगर एक्सपेंडिचर कंट्रोल की तरफ जाते हैं तो हमारी 40-45 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये 10-15 से गुजारा हो सकता है। बाकी आप सूबों का काम अब फेडरल गवर्नमेंट को करने की क्या जरूरत है, और सूबों को लोकल गवर्नमेंट का काम करने की क्या जरूरत है। तो एक स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नमेंट की करने की जरूरत थी। मिनिस्ट्रीज को 40-45 जो हैं उनको 15-20 के ऊपर लेके आए, मर्जर्स करें, इनको एफिशिएंसी की। तो आप कह रहे हैं ज्यादा एफिशिएंसी नहीं, ये मैं एक टोटल डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए हुकूमत की। आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना है, वो आप हुकूमती एक्सपेंडिचर खत्म करके ही आप कर सकते हैं। इस तरह इतनी बड़ी हुकूमत जो कि फेमस है कि वो रेगुलेशन की भी हम बात करते हैं, वो तो इतनी रेगुलेशन करते हैं कि किसी को इन्वेस्ट ही नहीं करने देते, किसी को कोई चीज, कोई ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हुकूमत चढ़ के बैठी हुई है। सो अबाउट टाइम, अगर हमने ये लास्ट IMF प्रोग्राम करना है
तो हमें गवर्नेंस के रिफॉर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। प्राइवेटाइजेशन जी, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहबाज राना साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।